जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। आज दशहरा है, विजयदशमी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखें। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि पिछली वीडियोस में लगभग 6-7 वीडियोस हमने इसके पहले एक सीरीज के रूप में क्वेश्चन वर्ड को हमने लिया है, जिसमें शुरू से लेके हमने व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इसके बारे में जाना है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि ये जिन्हें हमने अभी तक आपको क्वेश्चन वर्ड के रूप में बताया, आज हम ये देखेंगे कि इनका जो रोल है वो क्वेश्चन वर्ड से हटकर भी है। तो क्या इनका रोल है, क्या डिफरेंट रोल है, ये देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये बोर्ड में मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। What does Hari sell? And question mark. So what does Hari sell? ये जो सेंटेंस है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इट्स ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमने जो अभी तक जाना है कि व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, तो उसका इस सेंटेंस में रोल क्वेश्चन वर्ड का ही है। अब उसी के बाद हम देखते हैं अगला सेंटेंस। व्हाट हरी सेल्स आर वेरी यूजफुल आइटम्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। इट मीन्स इट्स नॉट ए क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट यहाँ पर एज ए क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन के रूप में जब अब जैसे यहाँ पर व्हाट की मीनिंग क्या है? व्हाट डज हरी सेल? हरी क्या बेचता है? मीन्स व्हाट मीन्स हियर क्या, बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन। पर यहाँ पर हम व्हाट हरी सेल्स, व्हाट हरी सेल्स आर वेरी यूजफुल आइटम्स। तो व्हाट हरी सेल्स आर वेरी यूजफुल आइटम्स, है ना। व्हाट हरी सेल्स, हरी जो बेचता है, यानी जो चीजें हरी बेचता है। तो यहां पर व्हाट का क्या निकल रहा है? व्हाट हरी सेल्स यानी हरी जो बेचता है। तो देखिए यहां पर इसकी जो मीनिंग है वो क्या हो गई? जो। तो व्हाट हरी सेल्स आर वेरी यूजफुल आइटम्स, वे बहुत यूजफुल आइटम्स हैं। इट मीन्स हरी जो बेचता है वे बहुत यूजफुल आइटम्स हैं। तो यहां पर ये व्हाट एक कंजंक्शन के रूप में आया है, ठीक है। और जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉसेस पढ़ेंगे तब इनका हम और भी डिटेल में यूज देखेंगे। यहाँ मेरा बताने का मकसद अभी तत्काल में इसलिए था कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो क्वेश्चन के अलावा एक कंजंक्शन का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक व्हाट को लेके एग्जांपल लिया, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, और आप यहाँ देख भी रहे हैं जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि व्हाट, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब। पर यहाँ पर आप देखिए व्हाट के बाद सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि क्वेश्चन के रूप में जब हम व्हाट का प्रयोग करेंगे तो स्ट्रक्चर अलग होगा। व्हाट का मेरा मतलब है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सभी का जब आप एज ए क्वेश्चन यूज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर
अलग होगा। ये क्या स्ट्रक्चर होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगला एग्जांपल हमने वेयर से लिया है। यहां देखिए, वेयर डू यू लर्न म्यूजिक, वेयर डू यू लर्न म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क, इट्स ए क्वेश्चन। वेयर डू यू लर्न म्यूजिक यानी आप म्यूजिक कहाँ सीखते हैं, इन विच स्कूल, इन विच सेंटर, इन विच इंस्टीट्यूट, दिस इज द क्वेश्चन। So here the role of the word where is as question word. अब यहां देखिए आप, यहां भी where आया है but with a different role. यहां पर रोल डिफरेंट है। Where you learn music, तो where you learn music का मतलब ये नहीं होगा कि आप कहाँ म्यूजिक सीखते हैं, क्योंकि इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर सेंटेंस पैटर्न होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंटेंस पैटर्न डिफरेंट मिलेगा। तो ये देखिए, वेयर यू लर्न म्यूजिक, इट मीन्स जहाँ आप म्यूजिक सीखते हैं इज अ गुड स्कूल, वह बहुत अच्छा स्कूल है, वो बहुत अच्छा सेंटर है, इंस्टीट्यूट है। तो वेयर यू लर्न म्यूजिक यानी जहां आप म्यूजिक सीखते हैं। तो यहाँ आप वेयर का अर्थ एज ए क्वेश्चन वर्ड ना लें। यहाँ भी देखिए आप सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक है, ये फ्रेमवर्क होता है, ये स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन का। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वेयर के बाद सीधे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न जो कि सिंपल सेंटेंस का होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आया हुआ है। तो जब कंजंक्शन के रूप में इसका यूज होगा तो ये पैटर्न आपको ये वाला ही मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद एक सिंपल सेंटेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन वर्ड के अलग अलग दो सेंटेंस देखे और उससे ये समझने का प्रयास किए कि किस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्या उनकी मीनिंग होती है, और जब वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं तो एक कंजंक्शन के रोल में उनकी क्या भूमिका होती है, क्या मीनिंग होती है। हम एक दो और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। I know why he is sad. और मैंने यहीं पर why is he sad। अब इन दो वाक्यों में देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज ए कंजंक्शन वाला एग्जांपल लिया है, सेंटेंस लिया है। तो आई नो वाई ही इज सैड, यानी ये देखिए वाई के बाद का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई नो वाई ही इज सैड, मैं जानता हूं कि वह क्यों सैड है, दुखी है, उदास है, ठीक है। अब इसी में देखिए ये एक क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में है, वाई इज ही सैड, वह दुखी क्यों है। तो जब हम क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में इन शब्दों का यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन का काम करेंगे, और जब हम इनको कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन का काम नहीं करेंगे, बल्कि मीनिंग तो उनकी वही रहेगी। जैसे वाई फॉर रीजन है ना, व्हाट फॉर टू नो सम
थिंग और सम इंफॉर्मेशन, सम आइडिया, ठीक है, वेयर फॉर प्लेस, व्हेन फॉर टाइम, तो द मीनिंग इज देयर बट दे आर नॉट क्वेश्चन. They know how they can solve the problem. Full stop. Because it's not a question. They know, वे जानते हैं, how they can solve the problem. वे जानते हैं कि वे किस तरह, how means way, manner, किस तरह वे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये इट डिपेंड्स ऑन द यूज. समटाइम्स द सेंटेंस बिगिंस विद द कंजंक्शन इटसेल्फ, जैसे हमने इसके पहले देखे थे. ये इट इज देयर, वाई इज, नहीं, इट्स ए क्वेश्चन एक्चुअली. सो इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे उसमें जैसे व्हाट ही डज इज वेरी गुड, तो व्हाट ही डज, यहाँ पे ये जो हमारी व्हाट वाली क्लास है ये पहले आ गई. ये स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, ये बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है. जैसे आई नो व्हाट यू नो, मीन्स आई नो व्हाट यू नो, मतलब मैं जानता हूँ व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो. तो जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे, है ना, नाउन क्लास पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लास पढ़ेंगे, तो उनमें हम इनको थोड़ा सा बारीकी से डिफ्रेंशिएट करेंगे और इनकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो आज के इस वीडियो का मेरा मकसद बस यही क्लियर करना था कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन वर्ड न केवल क्वेश्चन वर्ड हैं, वरन कंजंक्शंस का भी काम करते हैं टू कंजक्ट टू क्लासेस, दो क्लासेस को जोड़ने का काम करते हैं. सो आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट एंड आई होप यू आर वाचिंग ऑल द वीडियोस. जो नए हैं, जिन्होंने वीडियो पुराने नहीं देखे हैं, उनको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सारे बेस से लेकर मैंने प्रारंभ किया है और छोटी छोटी चीज़ें मैं उसमें ऐड करते जा रहा हूँ ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए. अब जैसे यहाँ पर आपने कहीं देखा होगा, कहीं डू का यूज़ हुआ है, कहीं डस का यूज़ हुआ है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है. इसको भी मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम कहाँ डू का यूज़ करते हैं, कहाँ डस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे हमारे लोकल के एग्जामिनेशंस हो, उससे रिलेटेड भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, चाहे आप कुछ राइटिंग वर्क करेंगे, बी इट एनी स्किल, हर जगह उसकी उपयोगिता है. तो आप नेक्स्ट वीडियो में ये बिल्कुल जान जाएंगे कि कैसे हम, कहाँ डू का यूज़ होगा, कहाँ डस का यूज़ होगा. इसके लिए हमको जाना होगा पर्सन नेक्स्ट वीडियो में. सो जय हिंद बच्चों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड. जय हिंद.